थैंक यू। देखो अभी हम लोग एक प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज बनाएंगे और उसमें फिल्टर्स लगाएंगे साथ साथ में। तो ये हमारी एक एपीआई है जो हमें कुछ इस तरीके के इतने सारे प्रोडक्ट्स दे रही है। ठीक है, इस एपीआई की हेल्प से हम यहाँ पर पहले तो डेटा लेके आने वाले हैं। तो एक कंपोनेंट्स करके फोल्डर बना लेते हैं। एक हमारा लिस्टिंग डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट होगा, एक हमारा फिल्टर डॉट जेएसएक्स। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। ऐप कंपोनेंट पे लाकर आपको इनको लगा देना है मैक्स विड्थ। ठीक है, यहाँ आप लगा दोगे फिल्टर कंपोनेंट को। और इसको बना देते हैं अपन 5 कॉलम्स लगा देते हैं, एक ये रहेगा और 4 वो रहेंगे। ठीक है, एक ये पोर्शन आ गया। दूसरा सेम इसी टाइप का यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखो सबसे पहले ये वाली जो एपीआई है जिसमें कैटेगरीज है और दूसरी ये वाली एपीआई है जिसमें प्रोडक्ट्स है। तो ये कैटेगरीज वाली एपीआई को उठा लो यहाँ से और ऐप कंपोनेंट में चलो और इस एपीआई को फेच करना है। तो अब क्योंकि आप लोग इतने टाइम से रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हो तो होशियार तो ही गए हो आप लोग। कैसे फेच करोगे, किसकी हेल्प से फेच करोगे? यूज इफेक्ट। ठीक है, फंक्शन कॉल एक्सियोस बता दिया था एक बार लास्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी यूज इफेक्ट में हमने एम्प्टी डिपेंडेंसी लिस्ट डाल दी। अब एक्सियोस नाम का एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा इजी कर देता है एपीआई फेच करना। npm i एक्सियोस। अब जैसे आपको एपीआई फेच करनी है तो पहले आप क्या करते थे कि यहाँ पर असिंक अवेट लगाओगे, फिर एक फैच करोगे, फैच से रिस्पॉन्स आएगा, फिर रिस्पॉन्स से जेसन बनाओगे। वो सारे काम एक्सियोस से खत्म हो जाते हैं। सीधा लिखो एक्सियोस, पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करो, एक्सियोस डॉट गेट, यूआरएल डाल दो इधर, फिर लिख दो डॉट, देन में एक कॉल बैक फंक्शन डालना है जिसमें आपका डेटा आएगा
और सॉरी, डेटा नहीं, इसमें आपका सक्सेस आएगा, और कैच में आपको एक कॉल बैक फंक्शन डालना है जिसमें आपका एरर आएगा। ठीक है, अगर ये एपीआई सक्सेसफुली चल जाती है तो आपका कैच देन चलेगा, और नहीं चल पाते तो कैच चल जाएगा। सक्सेस के अंदर आपको सक्सेस डॉट डेटा में जो एक्चुअल डेटा आपने मंगवाया है वो मिलेगा। ठीक है, तो इधर सर्च कर लेते हैं एक बार, कंसोल पे देखोगे अगर आप, तो ये आपने जो डेटा मंगवाया था, ये 4 प्रोडक्ट्स, वो आपके पास यहाँ आ गए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस डेटा को उठाकर इसके अंदर डाल दोगे। ठीक है, तो आपने बोल दिया सेट कैटेगरी सक्सेस डॉट डेटा। इससे क्या होगा कि कैटेगरीज के अंदर ये जो 4 कैटेगरीज आपने फेच करवाई थी वो चली गई। चलो, तो अब यहाँ कैटेगरीज इक्वल्स टू कैटेगरीज ये डाल दोगे, फिल्टर के अंदर चले जाओगे, और यहां से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट करके आपने कैटेगरीज निकाल ली। यहां पर कुछ इस तरीके से आप इसको डेटा को दिखा दो। कुछ आपको ऐसे अच्छे फिल्टर्स मिल जाएंगे बने बनाए, जैसे ये आ रहा है। ये तो चलो मल्टीपल सेलेक्ट के लिए अपन सिंगल सेलेक्ट लगा रहे हैं अभी। कोड कहाँ है इसका, चलो छोड़ो, ऐसे ही कुछ बना देते हैं फिर। तो यहाँ पर जैसे न्यू अराइवल्स लिखा हुआ है, वैसे हम फिल्टर्स लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप नीचे कुछ कैटेगरीज के फिल्टर डाल दोगे, एक एचआर टैग लगा देते हैं। इसके नीचे आप अपनी कैटेगरीज को लेके आओगे, तो यूएल लगाया, और कैटेगरीज डॉट मैप, एक एक कैटेगरी आएगी, उस कैटेगरी का इंडेक्स भी आएगा, और आप एलआई में कैटेगरी का नाम और की में क्या करोगे, इंडेक्स लिख दोगे। ठीक है, आ क्यों नहीं रहा है, रिटर्न नहीं लगाया हुआ। ठीक है, ये आ गई कैटेगरीज। अब इन कैटेगरीज को ऐसा नहीं दिखाना है वैसे मुझे, तो पहले तो थोड़ी सी इसकी सजावट कर देते हैं, पैडिंग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरीके से सारी कैटेगरीज आ गई। अब देखो करना क्या है आपको, तो हमें इन कैटेगरीज को इस तरीके का नहीं दिखाना है, मतलब ई छोटा आ रहा है, जे छोटा आ रहा है, एम सी, ये जो छोटे छोटे लोअर केस में आ रहा है, वो लोअर केस में ना दिखा के इसको टाइटल केस में दिखाना है आपको। तो टाइटल केस में दिखाने के लिए सिंपली चैट जीपीटी पे चलते हैं, टाइटल केस की कहाँ पे है,
कौन सी है ये? देख लेते हैं, नितेश झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। अरे वाह नितेश, क्या बात है, आपने जावास्क्रिप्ट का कोड बचा लिया। ठीक है, तो छोड़ो, फिर जावास्क्रिप्ट क्यों लगानी है। तो ये यूआई बन के रेडी हो गई। यहाँ पर एक कर्सर पॉइंटर लगा दो। अब जिस पे भी आप क्लिक करोगे वो कैटेगरी सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ जो हम प्रोडक्ट्स अभी दिखाने वाले हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ आके ये जो लिस्टिंग है, सबसे पहले ऐप पे चलते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट, यूज स्टेट, प्रोडक्ट भी एक एम्प्टी एरे रहेगा। फर्स्ट रेंडर पे जैसे आप ये एक्सियोस की हेल्प से ये डेटा मंगवा रहे हो, वैसे ही आप क्या करोगे, एक्सियोस डॉट गेट, साथ साथ में आप प्रोडक्ट्स वाली एपीआई भी चला दो। तो ये फेक प्रोडक्ट की एपीआई है। ठीक है, यही है ना, देखो जो प्रोडक्ट्स ला के देगी आपको। फिर क्या करना है, तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पर क्या लगाओगे, देन कैच, वही देन में आपको सक्सेस मिलेगा, और कैच में जो भी एरर होगी वो। ठीक है, और आप यहाँ क्या कर दोगे, सेट प्रोडक्ट सक्सेस डॉट डेटा, जो भी डेटा है वो हमने उस एरे के अंदर डाल दिया। ठीक है, सेम ही कहानी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और इन प्रोडक्ट्स को आगे सप्लाई कर दिया हमने लिस्टिंग वाले पेज को। ठीक है, चलो वेरी गुड। एरर में अगर एरर आ रही है तो कुछ, जैसे वहां से आपने एपीआई रिक्वेस्ट की और उस तरफ से रिस्पांस नहीं आ पाया, या जैसे समझ लो ये मैंने एपीआई गलत डाली हुई है इधर, तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो ये एक्सियोस की एरर आ रही है, क्यों रिक्वेस्ट नहीं हो पाई, उसका रीज़न भी लिखा हुआ आएगा। ये इसकी वजह से आ रहा है, कैच की वजह से। और अगर सब कुछ सही है तो कोई एरर नहीं आएगी, डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते टाइम जो एरर आती है वो कैच में चली जाती है। अब लिस्टिंग पे आ जाते हैं, ये हो गया हमारा बॉर्डर। सेम यहाँ पर सर्च कर लो, टेलविंड सीएसएस प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, कोई अच्छा सा पेज मिल जाएगा आपको, उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देंगे अपन। ये कोड तो है ही, यहाँ से कॉपी पे क्लिक करो और ये उठा के यहाँ तक का एक पूरा ये ले लो। ठीक है, बीजी वाइट ऑलरेडी है एम एक्स ऑटो से, इसको कॉपी करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं और एक बार देखते हैं। पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि HTML का कोड है, तो HTML टू JSX कन्वर्टर गूगल पे सर्च कर लो, ये कन्वर्ट हो गया HTML का कोड JSX में। ठीक है, ये मेन डिव है। फिर कस्टमर ऑल्सो परचेज्ड, ये तो हमें चाहिए नहीं, इसको हटा देते हैं इधर से। ये एक डिव है जो जिसके अंदर ये, इसको आपको रोटेट करवाना है। ठीक है, इसको या इसको करवाना है, ग्रिड कॉल वन को, वो एक बार देख लेते हैं, रुको एक क्या आ रहा है। इसमें मार्जिन मार्जिन कुछ दिया होगा, पैडिंग वाई एक्सिस पे, इसको हटा दो। फिर ये है लार्ज पे पैडिंग एक्स एक्सिस नहीं है, लार्ज पे स्मॉल पे पैडिंग वाई 24, ये हो गया ऊपर। ठीक है, ये तो अपन ने यहाँ पर इसको फिक्स हाइट दे रखी है, जो कि मैं हटा दूंगा एक्चुअली।
इसकी तो जरूरत नहीं है ना अब, तो इसको हटा दो। और इसको भी दे रखिए क्या, लिस्टिंग वाले को, कहाँ है, इसको भी बाय बाय कर दो। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट अभी आ रहा है। अभी आपके पास क्या क्या डिटेल्स आ रही है तो देख लो अच्छे से। आपके पास प्रोडक्ट का नाम आता है, प्रोडक्ट की प्राइस आती है, प्रोडक्ट की इमेज आती है, और रेटिंग्स आ रही है। ठीक है, चलो कुछ करते हैं। आप लोगों ने जब ये बनाया था अभी, टेलविन सीएसएस से जब वेबसाइट बनाई थी, तो रिएक्ट आइकन्स नाम की एक लाइब्रेरी थी, तो वो इंस्टॉल की होगी आपने साथ में, मतलब उस वीडियो को देखते हुए की थी अर्षिता। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करोगे तो फिर एकदम से ऐसा लगेगा कि कटप्पा है कौन। बाहुबली 2 देखने तो आ गए, लेकिन इसलिए बाहुबली 1 देख के आनी थी। ठीक है, तो आपको इसी को रिपीट करना है, इस वाली डिव को। यहाँ पर आके बाहर कोड लगा दो इसके, प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या करोगे, सेम इंपोर्ट करोगे, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, एक एक प्रोडक्ट आएगा आपके पास, रिटर्न, इस डिव को उठाओ, यहाँ से इसके अंदर ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, तो एक एक प्रोडक्ट तो आ ही रहा है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज लगाने के लिए, प्रोडक्ट डॉट, क्या नाम है इसका, इमेज, फिर टाइटल कहाँ लगा हुआ है, बेसिक ट्री यही था ना टाइटल। ठीक है, फिर क्या चाहिए आपको, प्राइस, कलर तो है नहीं, हटा दो। कलर की जगह आप यहाँ पर रेटिंग लगा सकते हो, इसमें है देखो, रेटिंग डॉट रेट, ये एपीआई भी आप लोग यूज कर चुके हो ना, प्रोडक्ट्स डॉट रेटिंग डॉट रेट स्लैश 5, 5 में से है ये रेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या बचा है अपने पास, इसका प्राइस, तो प्राइस, प्रोडक्ट डॉट प्राइस करके जो की है उससे आ जाएगा। ठीक है, ये फ्लेक्स लगा हुआ है, फ्लेक्स की वजह से दो डिवीजन बन रहे हैं, तो इधर एक गैप पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये 20 प्रोडक्ट्स हैं जो ये आपको एपीआई दे रही थी, और आपने यहाँ पर चला दिए। फिर साथ साथ में एपीआई में इसकी की भी आएगी, तो प्रोडक्ट डॉट आईडी। ठीक है, ये सारा डेटा अभी आप दिखा रहे हो, यहाँ पर आपके पास कुछ कैटेगरीज है। ठीक है, चलो, तो अब कुछ दिमाग लगाते हैं। यहाँ तक तो यूआई समझ में आ गई, तो सारे प्रोडक्ट्स अभी आपको दिख रहे हैं, और ये इसका यूजर इंटरफेस, ये कैटेगरी वाले को एक अलग डिव में ले लेता हूँ। सबसे लास्ट वाले की बॉर्डर कैसे हटाएंगे, कौन से वाले में, नहीं नहीं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये सबसे लास्ट है। अनचाइल्ड लगाओगे कहाँ, कहाँ पे, यहाँ, लगाओ, दिमाग लगाओ कुछ, क्या कह रहे हो, यहाँ पे,
बट CSS के बिना करना है तो, मतलब CSS के बिना तो करना है, कर नहीं सकते आप, लेकिन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करना है तो ये तो ऑप्शन है ही। आप इधर तो ये वाला ऑप्शन तो अच्छा ऑप्शन है कि आपने, हाँ, कि आपने आइटम्स बॉक्स बना दिया, फिर आपने यहाँ लिख दिया कि आइटम्स बॉक्स, लास्ट चाइल्ड, फिर यहाँ पर बॉर्डर नन। ये तरीका तो CSS के थ्रू है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसको जावास्क्रिप्ट से लगाना हो तो क्या करोगे? देखो, ये सारी कैटेगरीज है, इनकी अपनी अपनी एक लेंथ है। तो कैटेगरीज की लेंथ कितनी, 4 कैटेगरीज है तो लेंथ क्या होगी? 4 होगी। और आपका जो इंडेक्स चल रहा है वो क्या है? 0 1 2 3 4। तो आप यहां पर एक जावास्क्रिप्ट का कोड लगा सकते हो जिसमें ये बॉर्डर वाली क्लास तभी लगनी है if index is not equals to, sorry, if index is less than, बट नहीं, इसमें भी हमें, क्योंकि हम जब लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेंगे तब नहीं लगाना ना। तो जब इंडेक्स होगी, इंडेक्स इज इक्वल्स टू कैटेगरीज डॉट लेंथ -1, इसका मतलब लास्ट इंडेक्स हुई। ठीक है, तो अगर मेरी इंडेक्स कैटेगरीज डॉट लेंथ -1 है, इसका मतलब मैं लास्ट इंडेक्स पे हूं, तो मुझे कुछ नहीं लगाना है, और वरना मुझे क्लास लगानी है बॉर्डर बॉटम। ठीक है, अभी भी सेम वही आ रहा है। आपने क्या बोला कि अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे हूं तो कोई क्लास नहीं लगेगी, वरना कौन सी क्लास लगेगी? बॉर्डर बॉटम लगेगी। ठीक है, तो अब आपको कैटेगरीज का एक फिल्टर लगाना है। जैसे आप यहां पर एक और ऑप्शन दोगे, इसके अंदर ऊपर क्या ऑप्शन होगा कि आप पहले से सारी कैटेगरीज तो दिखा रहे हो ना, तो यहाँ आप लिखोगे ऑल। तो एक ऑल का ऑप्शन आप रखोगे यहाँ पे। ऑल मतलब सारी कैटेगरीज बाय डिफॉल्ट दिख रही है पहले से। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, मेंस क्लोथिंग, वुमेन्स क्लोथिंग, इनमें से कुछ एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो कैटेगरी दिख रही होगी उस पर एक एक्टिव कैट नाम की क्लास लगा देंगे हम। एक्टिव कैट क्या करेगी? तो उसकी सजावट यहां से कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्टिव कैटेगरी, इसको एक तो फॉन्ट वेट बोल्ड कर देगी, इसका टेक्स्ट यानी कलर जो है वो ब्लू टाइप का जो कलर आता है कौन सा है, तो इधर से सर्च कर लेते हैं, फ्लैट ही वही, फ्लिपकार्ट नहीं। ठीक है, ये कलर लगा दिया हमने। सेम इसको बॉर्डर लेफ्ट में 10 पिक्सल सॉलिड और ये वाला कलर लगा दें। ठीक है, तो जो एक्टिव होगा उस पर अपने आप ये लग जाएगा। जैसे आप किसी और पे क्लिक करोगे तो इसका एक्टिव हट के ये दूसरे वाले पे आ जाएगा, और इस पे लगा देते हैं ट्रांजिशन। यहाँ मत लगाओ, क्योंकि यहाँ लगाओगे तो फिर क्लास हटेगी तो ट्रांजिशन हट जाएगा। ट्रांजिशन लगाएंगे यहाँ पर टेलविन की मदद से। ड्यूरेशन 150 मिली सेकेंड, और सेम ट्रांजिशन यहाँ भी लगा दो। अब देखो आपको करना क्या है कि जैसे अभी ऑल कैटेगरी सिलेक्टेड है, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट करूँ तो ऑल हटके क्या सिलेक्ट हो जाना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो ऐप पे चलते हैं। यहां पर बनाते हैं कांस्टेंट कैट सेट कैट यू स्टेट। पहले से कैटेगरी कौन सी सिलेक्टेड है? कोई भी नहीं। नल का मतलब है कि कोई भी कैटेगरी पहले से सिलेक्टेड नहीं है। ये जो कैटेगरी है ये आप इसके अंदर भेज दोगे, दोनों के अंदर। मतलब एक तो ये कैट जो आपने यहाँ पर रखा हुआ है वो, और सेट कैट वो जो आपका फंक्शन है ना,
कैट हैंडलर इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो स्टेट भी भेज दिया, स्टेट का मॉडिफायर भी अंदर भेज दिया। अंदर चलेंगे हम लोग फिल्टर वाले पे और हम बोलेंगे स्टेट भी आने वाला है और स्टेट का मॉडिफायर भी आएगा, ठीक है। अब देखो लॉजिक कैसे बनेगा, यहां पर यहां कोड लगाओगे, इफ कैट इज इक्वल टू नल, तो ही एक्टिव कैट वाली क्लास लगनी चाहिए, नहीं तो नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला हमने कि जो जो हमारे पेरेंट स्टेट में कैटेगरी है वो अगर नल है तो ऑल पे कौन सी क्लास लगा दो, एक्टिव कैट वाली लगा दो। तो ऑल पे लगी हुई एक्टिव कैट। अब जैसे आप कैटेगरी चेंज करोगे तो आप यहां पर एक ऑन क्लिक रखोगे, इसमें भी रखोगे ऑन क्लिक, कॉल द फंक्शन कैट हैंडलर, इससे तो वापस नल बनाओगे, जब भी ऑल पे क्लिक होगा तो वापस नल बन जाएगा। बट जब बाकी किसी पे भी क्लिक होगा तो जो इंडेक्स है या जो कैटेगरी का खुद का नाम है वही मैं क्या करूंगा, यहां से भेज दूंगा किसमें, स्टेट के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब इनमें से किसी कैटेगरी पे क्लिक होगा, मतलब ये सारी क्या कैटेगरीज ही तो चल रही है लूप में, तो जैसे ही मेंस क्लोथिंग पे क्लिक होगा पीछे पेरेंट कंपोनेंट के कैट में क्या चला जाएगा, मेंस क्लोथिंग। जैसे ज्वेलरी पे क्लिक किया तो उसके हट गया, अब इस पे लग जाना चाहिए था, तो वो कैसे लगेगा, तो उसका भी एक और यहां पर लॉजिक बनेगा, क्या कि जो सिलेक्टेड, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, वहां से कैट और यहां भी कैट आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और कैटेगरी पूरा लिख देते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो कैटेगरी आ रही है वो और इस लूप में चलती हुई जो कैटेगरी है वो, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं इसका मतलब यही वो जो है वो एक्टिव कैटेगरी है और वरना कुछ नहीं है। क्या बोला हमने कि जो चल रही है लूप में, जैसे समझ लो मेंस क्लोथिंग है, वुमेन्स क्लोथिंग है, ज्वेलरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेक्ट किया तो बाहर पेरेंट के पास क्या चला गया, कैट में इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इस लूप में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है सिर्फ उसी पे क्या लगाओ, एक्टिव कैट लगा दो, बाकी सबसे हटा दो, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या हो रहा है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करते हो पेरेंट में क्या चला जाता है, नल। जैसे ही नल जाता है तो ये वाला कंडीशन मैच हो गई, ठीक है। अगर आप यहां क्लिक करते हो तो पेरेंट में क्या चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये वाली कंडीशन जो पहला वाला है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैच कर रहा है, बाकी सबके लिए नहीं कर रहा है, तो बाकी सब में क्या जा रहा है, नल जा रहा है। डन। ठीक है प्रेम, कोई नाराजगी तो नहीं हो तो भी देखो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है देखो, आपने जब इन पे क्लिक कर रहे हो तो एक स्टेट तो चेंज हो रहा है पीछे। स्टेट चेंज का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट री रेंडर। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है ना अंदर वो क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है। तो इस कंपोनेंट में लिस्टिंग वाले पे भी आप बाहर से कैटेगरी भिजवा दोगे, ये जो कैट आप भिजवा रहे हो ना वो यहां से भी भिजवाओगे, ठीक है। ये भेज दिया आपने यहां से कैट नाम से। अब देखो आप लिस्टिंग पेज पे आ जाओ और लिस्टिंग पेज पे बोलो कि क्या आने वाली है, एक कैटेगरी आने वाली है। अब आपने यहां लिखा प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर। ये कोड कब चलाना है, इफ कैट इज नॉट इक्वल्स टू नल। जो बाहर से कैटेगरी आ रही है ना वो अगर नल नहीं है प्रेम तो ये कोड चलाओगे। समझ गए कब चलाना है ये कोड, जब नल नहीं है। नल होगा तब तो सारे ही दिखाने हैं, बट अगर बाहर से आई हुई कैटेगरी नल नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं फिल्टर चलाऊंगा जिसमें मेरे एक एक प्रोडक्ट को पकड़ूंगा और उसको पूछूंगा कि क्या तुम्हारे अंदर जो कैटेगरी है, हर प्रोडक्ट के अंदर एक कैटेगरी है, ठीक है, और मैंने एक कैटेगरी को सिलेक्ट किया हुआ है,
तो मैं इसको पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर जो कैटेगरी है, क्या वो कैटेगरी बाहर से आई हुई कैटेगरी से मैच करती है? अगर करती है तो तुम्हें जाना अलाउड है, नहीं तो नहीं है। तो जिसकी मैच करेगी उसके लिए रिटर्न ट्रू, जिसकी नहीं करेगी उसके लिए रिटर्न फॉल्स। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि बाहर से जो एक एक प्रोडक्ट आ रहे हैं, मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया ज्वेलरी, तो इसका मतलब मेरे पेरेंट कंपोनेंट में क्या चला गया? ज्वेलरी। अब हर प्रोडक्ट के साथ में मैंने मैच किया कि तुम्हारा क्या है? ज्वेलरी है, नहीं है, यहां से हट जाओ। फिर इसका भी ज्वेलरी नहीं है, इसको भी हटा दिया। इसका भी नहीं है, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। इसका ज्वेलरी है तो इसके लिए रिटर्न ट्रू, मतलब इसको बिठा दिया। तो इधर आपको ये नाम दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, इसको आने दिया। फिर इसका भी ज्वेलरी है सॉलिड गोल्ड करके, तो इसको भी आने दिया। गोल्ड ऐसा होता है क्या? ठीक है। फिर व्हाइट गोल्ड, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स तो अलाउड नहीं है। तो जिनके लिए आप रिटर्न क्या कर रहे हो? ट्रू कर रहे हो, वो सारे इधर आ पाएंगे। जिनके लिए रिटर्न फॉल्स करोगे उनको यहां से भगा देंगे। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया तो ये हट गया फिर से। अभी सारे दिख रहे हैं 20 के 20। ठीक है कपिल। आराम से देख लो, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें की है। मैं आपको यहाँ पर एक बार कंपोनेंट लेवल पे समझा देता हूँ। हमने सबसे पहले ये ऐप कंपोनेंट बनाया हुआ है। ऐप कंपोनेंट में हमारा एक कंपोनेंट है फिल्टर, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है लिस्टिंग। फिल्टर कंपोनेंट के अंदर हमने बाहर ऐप के अंदर एक एपीआई चलाई है जो हमें क्या लाके दे रहा है? कैटेगरीज लाके दे रहा है। उन्हीं कैटेगरीज को हमने फिल्टर में एज अ प्रॉप भेजा हुआ है कैटेगरीज नाम से, और उसकी हेल्प से हमने ये सारी कैटेगरीज बना रखी है यहाँ पे। डन। अब इसके बाद हमने एक फिल्टर नाम का कंपोनेंट बनाया हुआ है, और ऐप कंपोनेंट में हमने एक एपीआई फेच की है जिसमें हमारे ये सारे एपीआई की हेल्प से डेटा आ रहा है, और इस डेटा को लिस्टिंग की हेल्प से मैंने यहाँ पर अंदर भेजा हुआ है। और मैं यहाँ पर ये सारे दिखा रहा हूँ एक साथ में ऑल के क्लिक पे। ठीक है। जब मेरी कैटेगरी नल है तो सारे दिख रहे हैं। अब मैंने कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्ट कर दिया तो कैटेगरी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने प्रोडक्ट्स तो सारे भेजे थे, बट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे सिर्फ वही इसने क्या किए? निकाल लिया, और बाकी सबको बाय बाय कर दिया। समझ में आ रहा है क्या हुआ? इस फ्लो में कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं अपन। क्लियर है? आराम से सोच लो, और कुछ पूछना है तो। हाँ नितेश, कुछ पूछना है? आप लोग समझ में आ गया क्या हो रहा है? अब जैसे हम लोगों ने यहाँ कैटेगरीज का फिल्टर बनाया है, वैसे ही हम लोग एक प्राइस का फिल्टर भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये डब्बा उठा लेता हूँ पूरा। इस डब्बे को यहाँ ले जाके कर दो पेस्ट। ठीक है, और इसके मार्जिन अब हम लोग यहाँ पर दो चीजें हमारे पास में, हम इसमें प्राइस मतलब हम ऐसे भी रख सकते हैं कि 0 to 100, 100 to 500, दो तीन चीजें कर सकते हैं, या फिर अपन यूजर को वो भी दे सकते हैं कि खुद ही टाइप कर ले वो। या एक और काम हो सकता है, रेंज स्लाइडर यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविन सीएसएस। बट ये क्या बना बनाया है, तो आप लोगों को कोड समझ में
देखते हैं, रुको एक मिनट। छोड़ो, अपन अभी के लिए यहाँ पर एक रेंज दे देते हैं, ठीक है। फ्रॉम और टू यूजर खुद ही एंटर कर सकता है कि कहाँ से कहाँ तक उसको सर्च करवाना है। तो इस यूएल को तो कर दो बाय बाय। यहाँ पर एक इनपुट बना लो, डब्ल्यू फुल लिख दो। क्या हो, ठीक है। आप यहाँ पर स्टार्ट और एंड दो नंबर्स डाल सकते हो, और इधर हम एक बटन रख लेंगे। या बटन की वैसे जरूरत तो नहीं है। ऑन चेंज पे आप स्टेट को चेंज करोगे तो ये कंट्रोल कंपोनेंट, वैसे कंट्रोल कंपोनेंट तो चलो आपको वैसे भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार के लिए ऐसे रखते हैं। अब क्या करो, आप देखो इधर आ गए पेरेंट कंपोनेंट में, और आपने यहाँ पर एक स्टेट बना लिया जिसका नाम ही आपने रख दिया रेंज, और ये आपका सेट रेंज। यूज स्टेट, आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना दिया जिसमें फ्रॉम 0 है और टू 100 है। या फ्रॉम भी 0 है, टू भी बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर अभी के लिए मान लो 0 ही रख दिया, ठीक है। दोनों में 0 0 ही लिखा हुआ है। और इस रेंज को भी मैंने इधर से फिल्टर के अंदर भेज दिया, और सेट रेंज को भी रेंज हैंडलर बोल के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ओके, अब आप क्या करोगे, जो रेंज है इसको यहां पर डालोगे तो ये कंट्रोल कंपोनेंट बन जाएगा। ये तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया ही। रेंज डॉट फ्रॉम इसमें डाल दिया वैल्यू में, और रेंज डॉट टू इसमें डाल दिया, तो दोनों आप कंट्रोल कंपोनेंट बन चुके हैं। आप यहां से कुछ नहीं कर सकते इनका। तब इनका कैसे कुछ हो सकता है, आप यहां पर लिखोगे ऑन चेंज। जब भी कुछ चेंज होगा एक फंक्शन कॉल होगा। जब भी कुछ चेंज करोगे यहीं पे आप क्या करोगे, करली ब्रैकेट लगा दिया आपने, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना शुरू कर दिया। एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन में ई यानी कि इस पर्टिकुलर को टारगेट करने के लिए आपने बोल दिया सेट, सॉरी, रेंज हैंडलर। रेंज हैंडलर को कॉल करते हुए आपने एक ऑब्जेक्ट भेजा यहां से। ऑब्जेक्ट में आपने बोला कि फ्रॉम जो है वो कहां से आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। अभी इवेंट जिसको टारगेट कर रहा है उसकी वैल्यू से क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। और टू तो ऐसे कैसा है, टू में तो कुछ बदला है नहीं, तो टू कहां से आएगा, रेंज से ही वापस टू लाके इसके अंदर डाल दो। नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम लोग जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम कहां से आएगा, इसके अंदर से आएगा। और टू कहां से लाना है, तो रेंज में से ही टू लाके डाल दो, क्योंकि टू तो मैंने चेंज किया नहीं, मैं तो फ्रॉम वाले पे काम कर रहा हूं। जब मैं टू वाले पे काम करूंगा, टू वाला कौन है, ये है। जब मैं टू वाले पे काम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यही सेम चीज मैं ऐसे कर दूंगा। देखो, जब टू पे काम करोगे आप,
तो फ्रॉम को वैसे के वैसे रहने दोगे जो हमारे पास आ रहा था, और सिर्फ टू को बदल दोगे किसके थ्रू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये इनपुट किसका है, टू का है, ठीक है। वो इनपुट किसका है, फ्रॉम का। तो आप बोल रहे हो कि जब इसमें चेंज होगा तो टू एज इट इज जैसा रेंज में आया था वही वापस से रख दो। फ्रॉम क्या करना है, फ्रॉम कैसे चेंज होगा, तो फ्रॉम इस इवेंट की वजह से टारगेट करते हुए चेंज होगा। डन, चेक करें हो रहा है चेंज। जब आप यहां पर 42 पे पहुंच गए, 45 पे पहुंच गए, तब आपको इधर पैरेलली एक चीज लगानी है। वो क्या लगानी है, आपको यहां लिखना है मिनिमम रेंज डॉट फ्रॉम। फ्रॉम से कम नहीं हो सकता, तो जैसे आप दबाओगे सीधा कहां पर जाएगा, 45 पे जाएगा। अगर आप एक प्लस रखना चाहते हो तो इसको % करवा के आप +1 भी करवा सकते हो। तो अब क्या होगा देखो, जैसे आप यहां से बढ़ते हुए गए कहां पे, 20 पे, तो यहां जैसे दबाओगे आप सीधा कहां जाओगे, 21 पे। बराबर तो हो नहीं सकता ना दोनों। हाँ टाइप कर सकते हो आप इसमें, बट फिर उसका लॉजिक आप वहां बनाओगे। और टाइप करते हुए भी ना आप इसको रोक सकते हो वैसे। बट नहीं, फिर वो थोड़ा सा अजीब सा एक हो जाएगा कि यूजर टाइप कर रहा है मैं बैक स्पेस करवाते जा रहा हूँ। मतलब करवा तो सकते हो, बट यूजर ने टाइप किया आपने बैक स्पेस कर दिया, तो यूजर को समझ ही नहीं आएगा कि वेबसाइट में गड़बड़ चल रही है या फीचर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो जैसे अभी यहां से यूजर ने कर लिया, ये आ गया। इन केस अगर यूजर यहाँ पर टाइप ही कर देता 18, तो आपका ये कोड चलना बंद हो जाएगा। मतलब ये जो आपका आउटपुट आ रहा था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। इसको कैसे मैनेज करोगे, देखो ये जो रेंज है आपकी, वो आप वहां भी भेजोगे। लिस्टिंग वाले पेज पर भी आप क्या करने वाले हो, रेंज भेजोगे। लिस्टिंग वाले पेज पे आप बोलोगे कि रेंज आई, ठीक है। अब यहां पर आप एक कोड लगाओगे, अगर रेंज डॉट फ्रॉम 0 नहीं है एंड, या रेंज डॉट टू 0 नहीं है, क्योंकि 0 से तो ऊपर कोई हो सकता है कि बोले कि मुझे 0 से 10 वाले दिखाओ। तो रेंज डॉट टू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। एंड ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बन सकता कभी भी, कौन सा, कि रेंज डॉट टू जो है वो ग्रेटर देन, कभी क्या नहीं हो सकता, तो रेंज डॉट फ्रॉम शुड ऑलवेज बी, सॉरी, रेंज डॉट टू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन फ्रॉम। तो आपने दो कंडीशंस लगा दी, एक तो क्या बोल रही है कि टू हमेशा बड़ा हो, और दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि टू कभी भी 0 ना हो। समझ गए। जब ये दोनों एल्गोरिथम, जब ये दोनों चीजें चेक होगी तभी मैं आगे जाने दूंगा, नहीं तो आगे जाने नहीं दूंगा। समझ गए। अब आप लोगों को जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाया था तब सिखाया था कि किसी रेंज में नंबर है या नहीं कैसे चेक करते हो। तो इस रेंज मतलब इस नंबर से बड़ा हो और इससे छोटा हो तो रेंज में हो गया, ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस। सेम आप यहां पर बोलोगे कि प्रोडक्ट भैया एक एक प्रोडक्ट लाके दो। हम क्या चेक करेंगे, इफ प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज डॉट फ्रॉम एंड प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज लेस देन इक्वल टू रेंज डॉट टू। अगर प्राइस जो है वो इससे बड़ी और इससे छोटी है तो ही मैं रिटर्न क्या करूंगा, ट्रू करूंगा। जो इस रेंज में नहीं आता उसके लिए रिटर्न क्या हो जाएगा। अब जिनके लिए ट्रू होगा वही बैठ पाएंगे इस एरे में, जो बैठेंगे वही नीचे दिखेंगे। समझ गए। तो अब मैंने यहां पर चेंज करना शुरू किया, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अभी कौन बड़ा है, फ्रॉम बड़ा है। जैसे ही इससे टू बड़ा हो जाएगा, ये देखो एक भी प्रोडक्ट नहीं है इस रेंज में, अब आप बढ़ाते जाओ प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं। समझ गए। उसमें भी अभी आपने रेंज डाल दी कि $45 से $105 तक के प्रोडक्ट्स दिखाओ, सिर्फ ज्वेलरी में, या सिर्फ मेंस क्लोथिंग में, या सिर्फ वुमेन्स क्लोथिंग में।
तो ये सारे आपको जो है वो, बट ये क्यों दिखा रहा है $29 का, क्या वो, चलो चेक करें इसको भी। ये है कंसोल लॉग रेंज को इधर करवाते हैं कंसोल में लॉग। ये रेंज है फ्रॉम टू, अच्छा ये स्ट्रिंग आ रही है। पहले तो फ्रॉम टू 00 है। अब जब यहाँ से वैल्यूज जा रही है तो ये नंबर बन रहा है, ये है $3 से $60 के बीच का, और ये है $3 से $10 के बीच के। क्या हुआ? हाँ 109 भी आ गया ना इसमें, तो देखना पड़ेगा कि क्यों आ रहा है। ये जो कंपैरिजन हो रहा है, पहले इसको पार्स करके फिर ये तो कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली ये तो क्या है, स्ट्रिंग बन गया ना। तो एक काम करेंगे, फिर इसको यहाँ से छोड़ दो। जब आप वैल्यू डलवा रहे हो तभी दिमाग लगाओ फिर। मतलब वैल्यू डलवा कहाँ से रहे हैं, यहीं से फिल्टर से डलवा रहे हैं ना, ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो फॉर्म में जितनी भी चीजें होती है वो बाय डिफॉल्ट आपके स्ट्रिंग ही होती है। आप इसको कन्वर्ट करो यहीं पर डालते टाइम। अब देखते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये क्या थे, दोनों नंबर ही थे। अब मैंने इसको किया, हाँ, अभी भी नंबर ही आ रहा है ना। तो $6, और यहाँ पर कर दिया हमने $30। ठीक है, $6 और $30 के बीच के, अब 6 और 30 के ही आ रहे हैं। हाँ, अब सब 6 और 30 के ही बीच के हैं। कोई है ऊपर का? कहाँ है? अब हमने इसमें ज्वेलरी सेलेक्ट की, अब क्या गड़बड़ आई वो देखना। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक में कुछ होगा नहीं शायद इसलिए। ठीक है, बस सही काम कर रहा है। अब यहाँ से 60 कर दिया, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई। आप थोड़ा सा दिमाग लगा के, ज़्यादा नहीं लगाना, यहाँ पर एक लॉजिक बना सकते हो, जिसमें आप यहाँ लिख सकते हो कि अगर रेंज डॉट, ये कौन सी वाली जगह है, फ्रॉम वाली है ना। अगर रेंज डॉट फ्रॉम रेंज डॉट टू से बड़ा जा रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि रेंज डॉट फ्रॉम रेंज डॉट टू से बड़ा जा रहा है, तो बॉर्डर रेड लगा दी जाए यहाँ पर चारों तरफ, ताकि यूजर को दिखे कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन है इंपॉर्टेंट लगाने के लिए, क्योंकि बॉर्डर पहले भी तो लगाई हुई है। तो ये देखो, छोटे जाओगे तो अपने आप बॉर्डर हट जाएगी, बड़े जाते ही बॉर्डर वापस से आ जाएगी। ठीक है। हाँ, इसमें मैक्स भी लगा सकते हो, बट यहाँ से यूजर खुद ही लिख के बड़ा चला जाए तो फिर अलग केस है। ठीक है, जैसे 100 लिखा इसने, तो वो वाला फिल्टर अपने आप हट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगा रखी है कि इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बड़े छोटे का ही रहेगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता। लिस्टिंग के अंदर टू हमेशा बड़ा ही रहना चाहिए। अगर इसने टू को छोटा कर दिया तो वो वाला फिल्टर ही हट चुका है। अब सिर्फ आपको ये वुमेन्स क्लोथिंग दिख रहा है। ठीक है, और लास्ट में एक बटन बना देता हूँ, क्लियर फिल्टर नाम से।
ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करो, वैसे ही ये सारे फिल्टर्स हट जाने चाहिए। जैसे समझ लो मैंने ये फिल्टर्स लगा रखे हैं इधर, मैं जैसे इस पे क्लिक करूँ सारे फिल्टर हट जाने चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, देखो इधर लिखो ऑन क्लिक, दो ही चीजें खाली करवानी है आपको। ऑन क्लिक कॉल द फंक्शन, जिसमें आपने लिख दिया सेट कैट, सॉरी कैट हैंडलर को क्या कर दूंगा, नल कर दूंगा, और रेंज हैंडलर को भी क्या कर दूंगा, रेंज हैंडलर का टू भी जीरो कर दूंगा और फ्रॉम भी जीरो। तो सब कुछ खाली। जैसे आपने यहाँ क्लिक किया सारे फिल्टर्स हट गए। आपने ज्वेलरी पे लगाया कि मुझे $5 से $100 के आइटम्स दिखाओ, ठीक है दिखा रहा है ये, क्लिक किया फिल्टर हट गया सब कुछ। कल जब आप लोग आओगे तो रेटिंग्स का फिल्टर खुद से बना के लेके आना। 4 इधर होने चाहिए, 1 एंड अबव, 2 एंड अबव, 3 एंड अबव, 4 एंड अबव, ऐसे फिल्टर्स लगे होने चाहिए। 1 एंड अबव पे बंदा क्लिक करेगा तो एक से ऊपर वाले प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, एक वाली रेटिंग से ऊपर वाले। 2 एंड अबव पे क्लिक करेगा तो दो वाली रेटिंग से ऊपर वाले दिखाने हैं, कुछ ऐसे। ये देखो है ना, 3 एंड अबव, 4 एंड अबव। तो आप इसमें 1 एंड अबव, 2 एंड अबव, 3 एंड अबव, 4 एंड अबव सब लगा देना, ठीक है। कुछ पूछना चाहते हो? बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, ऐसे ही आते रहना।